हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो अच्छे और बड़े तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया हमारे चैनल आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी कि बीएड परीक्षा 2026 कब की तैयारी और डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सबको देखने होंगे। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो क्लास का पीडीएफ है यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अ, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। कल देखिए मैंने आपको यहाँ तक इसके 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ तक करवा दिए थे आप सभी को। ठीक है, ये यहाँ तक आपके कल जो है क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देगा, 6 मित्र हैं, A B C D E और F। ठीक है, पूरी की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन तो मैंने कराया है, लेकिन फिर से वही, इसमें कुछ अलग ही पूछा रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पूर्व हम इसको मान लेते हैं कि हमारी पूरी दिशा हो जाएगी। ये हमारा दायां साइड हो जाएगा और ये हमारा बायां साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी है ए और ई के बीच में, सी है ए और ई के बीच में। ठीक है, बी जो है ए के निकटतम दाएं। ठीक है, बी जो है ई के निकटतम दाएं हो जाएगा। ठीक है, बी जो है ई के निकटतम दाएं हो गया, लेकिन डी के बाईं ओर है। ठीक है, बी जो है ई के दाईं ओर है और डी के बाईं ओर है। ठीक है, इधर जाएंगे तो बायां, ये इसका बायां है, ये इसका दायां है। ठीक है, ये अब छोर पे जो है नहीं है। ठीक है, ये अब जो है दाएं छोर पर नहीं है, मतलब इस छोर पे नहीं है, तो ये अब जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ए के बाईं ओर कौन है, ये हमारा ए है, और ए के बाईं ओर कौन है, तो ए का बायां इधर हो जाएगा, तो ए के बाईं ओर हमारा एफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। हर प्रैक्टिस में क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अलग अलग चीज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, हमने एक बार अगर इसको बना लिया है तो हम इसको बार बार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यदि के ई डी जी वाई के कुट भाषा में ई के डी वाई जी लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में लाइट को किस प्रकार लिखें। सबको पता है, देखिए बहुत इजी है। और मैं इससे पहले आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 1 2 3 4 5। तो इसने लिखा है ई, इसने लिखा है ई के डी वाई जी। ई कहाँ है, यहाँ पे है। के कहाँ है, तो के हमारा जो है यहाँ पे है। डी हमारा तीसरे नंबर पे है, वाई हमारा 5वें नंबर पे है, और जी हमारा जो है चौथे नंबर पे है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब उसी हिसाब से जो हमारा लाइट दिया गया है, एल आई जी एच टी, लिख रहा हूँ गलत हो जाएगा, टी है। ठीक है, LIGHT। तो इसी प्रकार दूसरे नंबर पे हमारा आई है, आई है, पहले नंबर पे एल है, एल आ गया, IL। उसके बाद तीसरे नंबर पे जी है, ILG। और 5वें नंबर पे हमारा क्या था, तो टी था, टी आ जाएगा। और चौथे नंबर पर हमारा एच है, तो एच आ जाएगा। ILGTH, ILGTH, ऑप्शन नंबर सी वाला दिया गया है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन सी आया है सही हो जाएंगे साथियों। ठीक है, आप सभी का उत्तर सही है। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह है उसे पूरा करेगा। ठीक है, चलिए, ए है, खाली स्थान है, फिर बी है, सी है, ए है, ए है, फिर खाली स्थान है, फिर सी है, फिर ए है, ए है, फिर खाली स्थान, खाली स्थान है। ठीक है, चलिए गिन लेते हैं कितना है यह। तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 12 है तो 4 में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए, डबल है डबल है डबल है डबल है डबल, तो ए के बाद ए गायब है, तो यहाँ पे ए आ गया, यानी कि एक हमारा श्रृंखला बन गया कि डबल ए बी सी, तो डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, ठीक है। हमने फिलअप किया, ए फिलअप किया, बी फिलअप किया, बी फिलअप किया, सी फिलअप किया। डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, तो हमने क्या क्या फिलअप किया है, ए बी बी सी फिलअप किया है। ए बी बी सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है 14 नंबर, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। शब्द है, पैराग्राफ है, वाक्य है और अक्षर है। आरोही क्रम, ठीक है। बताइए। घटते से बढ़ते क्रम में पूछा है, तो घटते से बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारा अक्षर का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे साथियों, शब्द बनाएंगे, ठीक है। अक्षर का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे, शब्दों का प्रयोग करके हमारा वाक्य बनता है, और वाक्य का प्रयोग करके हमारा क्या बोलते हैं, पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद बनेगा, ठीक है। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 हमारा सही आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें, ठीक है। चलिए, शब्दकोश को क्रम से, तो सब में देखेंगे तो पी आर ई तक कॉमन है, ठीक है। तीन वर्ड जो है सभी में कॉमन है। उसके बाद देखेंगे तो यम यम यम, और यहाँ पे यल, और यहाँ पे यल, ठीक है। तो यम और यल, इन दोनों में से सबसे पहले क्या आता है, तो यल वाला पहले आता है, ठीक है। तो यल वाले की बात करेंगे, तो यल और यल में देखेंगे, उसके बाद आपका यू है, उसके बाद आई है। आई वाला जो हमारा पहले आ जाएगा, प्रिलिमिनरी जो है हमारा पहले आ जाएगा। प्रिलिमिनरी के बाद आपका प्रीलूड जो है आपका ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, प्रीमोशन पे, प्रीमाइड पे और प्रीमियम। तो यम के बाद आपका ओ आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, तो ओ के पहले हमारा आई तो आ जाता है। अब आई के बाद सी दिया गया, यू दिया गया, तो हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। प्रीमाइड जो हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद प्रीमियम हमारा जाएगा, इसके बाद जो है हमारा प्रमोशन, ठीक है। लास्ट में हमारा प्रमोशन आएगा। 4 2 3 5 1, सही आरोही क्रम हो जाएगा शब्दकोश का, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार हमारा जो है 4 3 2, सॉरी, 4 5, 4 2 3 5 1 हमारा जो है सही, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 16 से 19 के लिए दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दो श्रृंखला चल रही है हमारी, ठीक है। दो श्रृंखला चल रही है, एक तो बढ़ने की और एक तो कम होने की, ठीक है। देखिए, जे से आई, जे से क्यू वाली नहीं, एक तो जे से आई वाली चल रही है। जे से आई -1 हो रहा है, आई से एच -1 हो रहा है, और एच से -1 आपका हो जाएगा, ठीक है। जी, जी ओ टी यहाँ जाएगा, ठीक है। उसका क्यू से आर, क्यू आर +1, आर एस +1, एच ऑफ +1 आपका हो जाएगा टी, ठीक है। जे से आई -1, आई से एच -1, एच से -1, जी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो दो श्रृंखला से दी थी, तो हमें जो हमारे लुप्त पद हैं हमें मिल गए हैं जी और टी, ठीक है। 17 नंबर है, उत्तर देंगे, इसका सही उत्तर करेगा, ठीक है। चलिए, देख लेते हैं। सी से ई हो रहा है, ई से जी हो रहा है, जी से
आई हो रहा है, तो देखिए सी से ई +2, ई के बाद एफ जी 2, जी के बाद एच आई 2, आई के बाद जे के 2। ठीक है। उसके बाद एफ से आई हो रहा है, एफ जी एच आई। ठीक है, +3 हो रहा है। आई के बाद जे के एल हो रहा है। ठीक है, +3 हो रहा है। एल के बाद एम एन ओ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, +3। तो के आर, चलिए के आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। अब देखें इसकी, यल के बाद के हो रहा है। ठीक है, यल के बाद के हो रहा है -1। ठीक है। उसके बाद के बाद जे बोल रहा है। ठीक है, तो के बाद जे आपका -1, जे के बाद -1 आपका हो रहा है आई। ठीक है, और आई के बाद -1 हमारा हो जाएगा एच। के आर एच हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 256, 16 और 4। तो अगली संख्या हमें क्या है वो बतानी है, ठीक है। चलिए, तो देखिए √256 आपका हो जाएगा 16। ठीक है, 16 अंडर रूट आपका हो जाएगा 4। तो 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रख देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट वाला जो संख्या है हमारी 2 आ जाएगी। क्लियर सभी को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 0 सॉरी 1 है, 6 है, 13 है, 22 है। इन क्वेश्चन मार्क है आपका 46 है। चलिए 13, 13 से 22, 22 से क्वेश्चन मार्क पे 46 जाएगा। ठीक है, 1 से 6, 5 प्लस हुआ 6 से 13, 7 6 13, 7 प्लस हुआ है 13 से 22। तो इन दोनों के बीच में जो है 9 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, सब में दो दो प्लस हो रहा है, यहाँ पे दो दो प्लस हो रहा है। ठीक है, तो +2 करेंगे तो आपका 11 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 22 में 11 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 33। ठीक है, और 33 में देखेंगे 46, तो आपका यहाँ पे 13 प्लस होते हैं। 11 और 13 के बीच में कितना हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का गैप आ रहा है, यानी कि हमारी संख्या जो है 33 सही है यहाँ पे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 41, 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है मिनटों, दिनों और महीनों के बीच जो संबंध को भली भांति दर्शाती है। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए जल्दी से। क्या बोला है, मिनटों, दिनों और महीनों के बीच। ठीक है, तो महीने के अंदर दिन आते हैं, दिन के अंदर मिनट आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, महीना, उसके बाद दिन, उसके बाद मिनट। ठीक है, ये हमारा सही रहेगा। मिनटों से दिन बनते हैं तथा दिनों से महीने बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब है आपका 42 नंबर, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़ हैं। ठीक है, जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग से अधिक है, जो ठीक साथ के बाद है। वैसे इतने जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़े हैं जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग से अधिक है, जो ठीक 7 के बाद है। ठीक है, मतलब जो 7 के बाद जो संख्या आएगी, दो संख्या आएगी,
उसका जो जोड़ होगा, जो 7 के पहली संख्या है उनके जोड़ से अधिक होना चाहिए, ऐसा बोला है। ठीक है, देखिए, अगर इस 7 की बात करते हैं, तो इस 7 में इसके जो पहले दो संख्या है, दो दो चार, और इसके बाद इसकी बात करते हैं तो तीन एक चार। तो ये आपके देखिए, ये चार और ये चार क्या है, बराबर है, यानी कि ये अधिक नहीं, यानी कि ये वाला 7 जो है हमारा गलत हो जाएगा। इस 7 की बात करते हैं, इसके पहले क्या है, आठ चार बारह होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आठ चार बारह, और इसको जोड़ेंगे तो छः पाँच ग्यारह, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 7 हमारा सही होगा, 7 ये हमारा हो गया। इसके पहले क्या दिया गया है, 4 + 8 दिया जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6 + 5, तो ये आपका 11 हो जाएगा। यानी कि 7 के पहले जो जोड़े हैं कितने हैं, 7 के बाद वाले जोड़े से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी कि एक साथ यहाँ पे हो गए। इस 7 की बात करते हैं तो 5 3 8 ये हो गया, और 6 4 10 हो गया, यानी कि ये 8 जो है क्या है, 10 से कम है, यानी कि ये वाला जोड़ा जो है 7 गलत हो जाएगा। इस 7 की बात करते हैं तो 9 5 14, और 8 6 कितना हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, 9 5 14 और 8 6 14, 8 6 14, ये दोनों हमारे बराबर होंगे, यानी कि ये भी जो है 7 गलत हो जाएगा। इस 7 की बात करेंगे तो 6 4 10, बाद वाला 10 आ रहा है, पहले वाला कितना है, 4 3 7, यानी कि एक कम है, ज्यादा होना चाहिए, जो आगे वाला है या पीछे वाले से ज्यादा होना चाहिए। तो सिर्फ एक ऐसा ही यहाँ पे 7 है, ये वाला, जिसके आगे के जो जो जोड़े हैं संख्याओं का, पिछले 7 के बाद के जो जोड़े के क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो 7 है, 9 3 12, और ये आपका 6 4 10 है, मैंने इसको ले लिया था, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखिए, कौन सा वाला, 3 9 7 4 6, तो ये 7 तो हो ही गया, इन दोनों का जोड़ा कितना हो जाएगा, 12, और इन दोनों का जोड़ा कितना हो जाएगा, 10। ये भी क्या है, इससे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि दो 7 हैं यहाँ पे, हमारे दो ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़ हैं जिनका योग जो है उन संख्याओं के जोड़ों से अधिक, योग से अधिक है, जो ठीक 7 के बाद है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, निम्न श्रृंखला में गलत पद चुनना है। ठीक है, 126 है, 98 है, 7 70 है, 41 है, 14 है। ठीक है, देखिए, 126 से 98, 98 से 70, 70 से 41, 41 से 14। ठीक है, यहाँ से देखिए, 126 से 98। ठीक है, 126 माइनस 98 करते हैं तो आपका आता है 28। ठीक है, ये 28 माइनस हो रहा है। 98 से 70 की बात करते हैं। ठीक है, 98 माइनस 70 करते हैं तो यहाँ पे भी आपका -28 हो रहा है। ठीक है, अब 70 में -28 करते हैं, 70 माइनस 28 करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 42 मिलना चाहिए। यहाँ पे 41 दिया गया, यहाँ पे 42 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हुआ है 41, तो यहाँ पे इसने माइनस कितना किया है साथियों, 70, अगर तो इसने यहाँ पे 29 माइनस कर दिया है, यानी कि गलत पद जो है यहाँ पे 41 है। ठीक है, यहाँ पे 42 मिलना चाहिए लेकिन 41 मिल रहा है। क्लियर है सभी को, जब 42 माइनस करेंगे 14, तो इनके बीच का अंतर आएगा कितना, 42 में से 14 को घटाएंगे तब जाके 28 आएगा, लेकिन अगर 41 में से माइनस करते हैं 14, तो 27 आता है। ठीक है, तो ये वाला जो है, सिर्फ इसकी वजह से जो है पूरा गड़बड़ हो रहा है श्रृंखला हमारी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है।
एक मिनट देना बस। तो 2 मिनट चाहिए। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 उसका तो 8 है। 5 है और 13 दिया गया, ठीक है। 8 5 13। देखिए यहाँ पे कुछ तो। हम्म, 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 हम्म। इसका नहीं समझ में आ रहा है, रुकिए। देखते हैं क्या दिया गया है। 5 दिया गया, 8 ही दिया गया, 13 दिया गया और यहाँ पे 1 2 3 4 दिया गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद 5 दिया गया है। 6 7 8 और 13। ठीक है, आपका 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 4 आपका 12 हो जाएगा। अच्छा ऐसा दिया है, चलिए देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए पहले। यहाँ का 5 यहाँ का 3, ठीक है। 5 और 3 जोड़ के यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब ये 8 और ये इसको जोड़ देंगे, 8 4 आपका कितना हो जाएगा। 8 + 4 आपका हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हमारी 12 आ जाएगी। और ये 12 और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ का 12 और प्लस आपका 1, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का 13 और यहाँ का 2, वही है ना। तो यहाँ पे जो हमें लुप्त है हमारा क्या है, 12 लुप्त है, तो हमें 12 मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, साथियों सही उत्तर होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, चलिए पहले इसको सॉल्व करें। यदि किसी माह की 6 तिथि को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तिथि को क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए 24 में से 6 को घटाइए, कितना बचेगा। तो बचेगा आपका 18, ठीक है। 18 बच जाएगा, 18 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिरी का 21। शेषफल कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 4 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो 7 को हम क्या कहेंगे, मंगलवार में जोड़ देंगे। मंगलवार +4 जाएंगे, तो मंगलवार के बाद आपका बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, बृहस्पतिवार हो जाएगा, उसके बाद शुक्रवार और उसके बाद शनिवार, ठीक है। तो शनिवार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए इसका आंसर देंगे। 10 वर्ष बाद ए और बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यदि अभी जो है ए और बी से 9 वर्ष बड़ा है, ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। माना कि बी की जो वर्तमान आयु है कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। इसलिए ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, क्या बोला है। अभी जो है ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो x + 9 हो जाएगी। क्लियर सभी को। 9 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष पहले बी की कितनी आयु हो जाएगी, तो x - 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष पहले जो बी की आयु कितनी हो जाएगी,
तो x-10 हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष पहले b की आयु जो है x-10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को। और 10 वर्ष बाद a की आयु, 10 वर्ष बाद जब a की आयु देखेंगे तो a की वर्तमान आयु तो कितनी है, x+9 है, ठीक है। x+9 है और 10 वर्ष बाद बोला है तो इसमें 10 जुड़ जाएगा, ठीक है, +10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका 19 वर्ष, x+19 वर्ष हो जाएगा। क्लियर सभी को। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु के 2 गुना है, ठीक है। ए की जो आयु है मतलब बी की जो आयु है ये 2 गुना किसकी, तो ए की अभी की जो आयु है उससे, ठीक है। अभी की नहीं, 10 वर्ष बाद की आयु के, ये बोला है ना। 10 वर्ष बाद जो है ए की आयु, ठीक है। 10 वर्ष बाद जो है ए की आयु जो है x+19 वाली, ये क्या है, बी की 10 वर्ष पहले की आयु के, बी के 10 वर्ष पहले की आयु क्या है, x-10 है। इससे 2 गुनी है, इससे 2 गुनी है, ठीक है। 2x-20 इक्वल टू x+19, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2x को इधर है तो x को इधर लेके आ जाते हैं। ये आपका 19 इधर है, आपका ये प्लस में है, ये माइनस में थे, प्लस में हो जाएगा आपका 19, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे x बचेगा और ये कितना हो जाएगा 9 और आपका 3 यानी कि 39 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x, x किसको माना था हमने, b को माना था, तो b की वर्तमान आयु कितनी आ गई है भाई, 39 आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। चलिए, आई होप कि सभी को समझा होगा, उम्मीद करता हूँ। जिसको नहीं समझेगा एक बार जो है अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।